Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इमरान खान को ये शक है कि मुझे कत्ल करवाएंगे, ये अटक जेल में कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया हुआ, एक और पॉपुलर लीडर को वो लहद में उतार देंगे। तो ये शर्म आनी चाहिए। ना ये वकील है इमरान खान का, ना उसने एंगेज किया है, ना उसने जो है उन्होंने तरदीद की है। मुझे खुद खान ने कहा है, मेरे तो पता ही नहीं है ये कहां से लेकर आ गए। तो ये शर्म आनी चाहिए अता तारड़ को भी और मरियम बीबी को। 2007 की जो बुकला की तहरीक थी वो एक डिक्टेटर के खिलाफ थी, एक जनरल के खिलाफ थी। ये तहरीक किसके खिलाफ है? ना तो कोई डिक्टेटर है, यहाँ पे निगरान हुकूमत है। ये तहरीक किसके खिलाफ है? आपके अपने सारे लोग हंस पड़े हैं। ये उससे बदतर है। चले वो तो कोई शख्स था ना सामने, ये मिनी मार्शल लॉ है, अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। देखें, अगर आप आइन को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, आप केयर टेकर जो है गवर्नमेंट लामतनाही सिलसिले पे चलाते हैं, आप जमानतें होती हैं, आप उनको दोबारा जो है वो पाबंद सलासल कर देते हैं, तो फिर ये क्या है? क्या है? मैं आपसे पूछता हूं। मार्शल लॉ नहीं है तो क्या है? सो इसलिए सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और एक आइन की पर अमलदारी के लिए अदालत के जो है इज्जत और वकार को जो है मलहूज रखते हुए हम ये तहरीक चला रहे हैं कि खुदारा, और उसका दो ही होगा, मैजेस्टी ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसको हम इंश्योर करेंगे और इसमें सारा इहाता हो जाता है। तभी आप कानून पर अमलदारी करेंगे, तभी जमहूरियत बहाल होगी। और आपने देखा कि जमहूरियत, आप अब तो मुस्लिम लीग नून भी कहने पर मजबूर हो गई कि अगर फरवरी में नहीं करते तो पीपल्स पार्टी और हम ट्रक पर होंगे। और फिर जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा पीटीआई भी हमारे साथ हो सकती है शामिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी अब सियासी जमातों को नजर आना शुरू हो गया है कि कोई ऐसे, ज़ियाउल हक ने कहा था मस्बत नताइज, तो मस्बत नताइज तो अभी आपको नजर आने नहीं है इलेक्शंस में। तो मस्बत नताइज चूंकि नहीं आ रहे तो इसलिए ये इसको तवालत देंगे, और तवालत जाहिर है किसी भी सियासी जमात को सूट नहीं करती है। हमने शुरुआत की है, हम सियासी जमातों को भी इंशाअल्लाह कायल करेंगे कि वो भी हमारे हम नमा हो। ये बताइएगा कि IMF के वो मुआहदे जिन पर तमाम सियासी जमातों ने उन्होंने दस्तखत किए हैं, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन मुआहदों को अंडू कर सकती है? देखें, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जाहिर है कि अंडू कुछ भी नहीं कर सकती है। हम तो हुकूमत को भी जो है उनको भी नहीं कह सकते कि भाई 90 दिनों के बाद आपका कोई मैंडेट नहीं है, आप तो घर जाएं। हमने यूजरपर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लेकिन देखें, ये शर्मनाक है कि हम एक 25 करोड़ अवाम, एटॉमिक पावर, दुनिया की छठी बड़ी फौज, हमारे गैरत और हमीयत को जिस तरह जलील और रुस्वा कर दिया है कि हम भिखारी बन के दुनिया से एक ट्रांची दे दो। और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का जो गुजर गए हैं वो कह चुके हैं कि हमारी नाक की लकीरें तक इन्होंने जो है करवाई हैं, और आज भी उसका तसलसल है। माइंड यू, ये कोई चेयर टेकर जो आए हैं, ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये उन्हीं का तसलसल आ रहा है, माफ कीजिएगा। तो ये जिस तरीके से कीमतें बढ़ा रहे हैं, आते सारी 20 रुपए उसकी बढ़ाई, अब बिजली के भी बढ़ा दिए जो आप देख रहे हैं, तेल के बढ़ा दिए, गैस के बढ़ा दिए, कीमतें आसमान को छूने लग गई हैं। डॉलर जो है वो 350 पे नहीं मिल रहा आपको। डॉलर जो है, आप अफगानिस्तान और इंडिया से भी बदतर हो चुके हैं इस मामले में, बांग्लादेश भी, सारे रीजन के मुल्क। तो जाहिर है कि IMF की आपको किसी ना किसी तरीके से, देखें, एक बड़ा सीधा हाल है, आज आप पॉलिटिकल जो है रिकंसिलिएशन करें, आपका 1 करोड़ पाकिस्तानी, 1 करोड़ पाकिस्तानी जो बाहर है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप उसको हक दें वोट का, आप उसको हक दें इलेक्शन लड़ने और हुकूमत बनाने या हुकूमत में आने का, वो आपके सारे कर्जे उतार देंगे, बशर्ते कि उन्हें एतमाद होगा कि आपकी ये हुकूमत जो है ये नुमाइंदा है अवाम की। जब अवाम की नुमाइंदा होगी, जिसमें ओनरशिप अवाम की होगी, और यही आइन की रूह भी यही है कि रियासत है ही आइन की हुक्मरानी, हक हुक्मरानी। अगर रियासत से आइन की हक हुक्मरानी निकाल दें तो आइन है ही नहीं, रियासत ही नहीं है। और उसी की ताबेदारी, वफादारी आइन की, और ताबेदारी वफादारी रियासत की यानी अवाम की, और
ताबेदारी आइन की। ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं बदकिस्मती, ये दोनों चीजें आप यकीनी बना दें। मैं कसम से कहता हूं आपको IMF से जान से छुटकारा मिल जाएगा। और पाकिस्तानी जो बाहर बैठा है वो शायद हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, क्योंकि वो जिस कष्ट से कमाई करके अपने बच्चों की और पाकिस्तान में वापस पैसा भेजता है वो हमारे लिए बहुत काफी है। साहब, आपसे किसी सियासी जमात ने राब्ता किया है इस तहरीक के हवाले से, या आपने किसी सियासी जमात से राब्ता किया? देखें, हम जिस सियासी जमात से मुंसलिक हैं, मैं और दूसरे का मैं खुद वकील हूं, हमारे सभी के साथ हैं। जमात इस्लामी से भी हमारे राब्ते हैं, सभी से हैं। देखें, हर कोई जो है वो मुतफिक्र है। मैं हर एक को मुहिब वतन कहूंगा। ये हमें रट खत्म कर देनी चाहिए। कभी हम कहते हैं कि जी ये दायरा इस्लाम से खारिज है, और कभी कहते हैं ये पाकिस्तान का जो है दुश्मन है। ये चीजें हमें खत्म करनी चाहिए। हमें यही चीज जो है मिलजुल कर करना पड़ेगा। अगर जो भी हमसे साबका गलतियां हुई हैं, सभी से हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सभी से हुई हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है। पाकिस्तान डूब रहा है, खुदारा इसको मत डूबने दें, और इसको मिलकर हम सब ने जो है करना है। आज अगर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ ये अज़्म करके करा दें 90 दिन के अंदर, ये मसाइल मैं यकीन से कहता हूं आपको हल हो सकते हैं। सर, इमरान रियाज के हवाले से आपने अपनी फैसला भी बनाया। इमरान रियाज को जो है, इमरान रियाज जो है वो 110 दिन हो गए हैं, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि वो कहां पर हैं, किन लोगों पर हैं, और इसके हवाले से आपका क्या? हमने तो इसमें जिक्र किया है इमरान रियाज का, इसमें जिक्र किया है। उनके वालिद साहब मेरे पास आए थे, पिछले हफ्ते ही आए थे, किसी को साथ लेके आए थे। किसी से मैंने बाहर भी बात की थी, आप ही के कोई एक कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ। उन्हें ये इंदिया दिया गया है कि वो जिंदा हैं। मैंने कहा शुक्र है कि जिंदा है, लेकिन बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा अभी तक। हमारा तो तकाजा यही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा, जब पिटीशन चल रही थी एतजाज हसन और जिसको मैं नुमाइंदगी कर रहा था, उसमें भी बार बार हमने इमरान रियाज का नाम लिया था। तो ये इसलिए में भी हमने कहा ये मिसिंग पर्सन वाला कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। यहां से चौधरी परवेज इलाही साहब को जिन्होंने उठाया, आपके सामने मुंडासे मारे हुए थे। ओ भाई सामने आओ, अगर तुम्हारे पास वारंट है कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा। ये क्या है कि आप उठा के ले जाओ और उसके बाद पता ही नहीं है, बेशुमार वो जो है लापता हैं लोग, मिसिंग पर्सन का। ये बहुत बड़ा इशू है। ये पाकिस्तान के बुनियादी हकूक से जो है मुतसादिम है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और हम आपकी न सिर्फ आपकी जर्नलिस्ट बरादरी के साथ हैं, जिसके साथ भी हो हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, ये जरा सुनिएगा, बड़ी बदकिस्मती है कि आपने पहले भी जो वजीराबाद पर हमला करवाया या जिसने भी किया, तो उसका शायबा और रंग क्या दिया गया? मजहबी रंग दिया गया। और जिस शख्स को बुला के तोते की तरह बयान रटवाया गया, उसने भी कहा जी ये इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो इस्लाम से मुतसादिम है, और इसलिए मैंने जो है वो जज्बे में आके इस्लाम से सरशार होकर मैंने ये किया है। ये फिर अता तारड़ या जिसने भी ये इतना लंबा चौड़ा बयान दिया है, ये फिर उसने उकसाने की कोशिश की है। मरियम ने भी, और जिसने उकसाने की कोशिश की है कि कोई फनाटिक उठे और इमरान को कत्ल कर दे, और फिर वो कत्ल वाजिबुल कत्ल तसव्वुर करके तो उसको जो है भेंट चढ़ाया जाए, मजहब के भेंट चढ़ा के तो पाकिस्तान को भी खुश कर दिया जाए, और इस तरह से जो है एक अपना मजमूम मकासद के लिए इमरान खान को लहद में उतार दिया जाए। शर्म आनी चाहिए। और वो ऐसा लग़्व झूठा इल्जाम लगाया है जिसकी खुद पीटीआई ने तरदीद की है कि ना वो हमारा वकील है, ना हमने उसे रखा है। ये कहां से मरियम और ये जो है तारड़ अतार लेकर आया है। लेकिन आप ताने बाने देखिएगा कि जब वजीराबाद में भी हमला हुआ था तो यही कहा गया था। अब भी इमरान खान को ये शक है कि मुझे कत्ल करवाएंगे, ये अटक जेल में कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया हुआ है। मुझे खुद उन्होंने कहा था कि मुझे क्वेटा में ना जाना दिया जाए, क्वेटा में मेरे ऊपर जो है इस तरह का करेंगे। तो ये इस तरह का इन्होंने एक बयानिया बनाकर
اب کہ رشدی کو لا کر اور رشدی کے وکیل کو لا کر اور جو ہے اتنا گستاخ رسول بنا کر اور عمران خان کو اسی ذائچے میں یعنی وہ ویب آؤٹ کر کے اور یہ جو ہے ایک مضموم کی ہے تاکہ اگر ہو تو ہم کہیں گے جی یہ مذہبی جنونی تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور عوام کی غیظ و غضب سے بچ جائیں گے کہ ایک اور پاپولر لیڈر کو وہ لحد میں اتار دیں گے. تو یہ شرم آنی چاہیے. نہ یہ وکیل ہے عمران خان کا، نہ اس نے انگیج کیا ہے، نہ اس نے جو ہے انہوں نے تردید کی ہے. مجھے خود خان نے کہا ہے، میرے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے لے کر آ گئے. تو یہ شرم آنی چاہیے عطا تارڑ کو بھی اور مریم بی بی کو. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.